वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों जो यूपीपीएससी का आपका एलटी ग्रेड और प्रावक्ता का एग्जाम होता है ना, इसका विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी जो भर्ती है ना, इसका रास्ता साफ हो गया है। टोटल इसमें पहली चीज तो ये समझो 9017 पोस्ट है इसमें, ठीक है। 9017 पोस्ट बहुत होती हैं। एग्जाम जो है इसका ये अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट कराता है। अब पहले आपका क्या था ना, जो इन दोनों भर्ती एलटी ग्रेड आपका शिक्षक वाली और प्रावक्ता भी शिक्षक वाली होती है, इसको लेकर ना सहमति नहीं बन पा रही थी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के बीच में, ठीक है। इसी वजह से अध्याचन आता था, वापस हो जाता था, फिर हमें विज्ञापन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो आपका न्यूज आ रही है इस आर्टिकल के हिसाब से 9017 पोस्ट पर अध्याचन को लॉक किया जा चुका है। क्या पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी, वो सब आपकी जो है स्पष्ट हो गई है, ठीक है। एलटी ग्रेड जो है आपका इसमें 8905 पोस्ट है और बाकी आपको प्रवक्ता के देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलटी ग्रेड का एग्जाम आप लोग एक बार समझ लो, ये लास्ट बार हुआ था आपका 2018 में, मतलब 7 साल पहले। और अगर हम लोग जीआईसी प्रवक्ता की अगर बात करें, जीआईसी प्रवक्ता की, तो इसका जो लास्ट एग्जाम था ना, ये आपको देखने को मिला था 2020 में, ठीक। अब इसमें होगा क्या, आपने एग्जाम दिया, नौकरी लग गई, तो देखो एलटी ग्रेड जो है ना, ये आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें क्लास 9th और क्लास 10th में आप टीचर बनोगे, शिक्षक बनोगे, ठीक है। सैलरी अच्छी रहती है। और अगर जीआईसी प्रवक्ता की बात करें तो इसमें आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th में लेक्चरर बनते हो, ठीक है, उसमें शिक्षक बनते हो। अब इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्या, ये भी एक बार समझ लीजिए आप लोग। अगर हम लोग एलटी ग्रेड की बात करें तो इसमें आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन और साथ में आपको चाहिए बीएड। 2018 वाली में बीएड बोला गया था बीएड के समकक्ष, तो उसी वजह से भर्ती काफी लटकी फूट गई। लेकिन अब आपका क्लियर होगा ग्रेजुएशन और बीएड। और उसके साथ में अगर हम लोग जीआईसी प्रवक्ता की बात करें तो इसमें चाहिए रहेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लस बीएड। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन, तो भैया देखो नॉर्मल हर एग्जाम के लिए चाहिए ग्रेजुएशन है, और भैया दिमाग आप लोग का पहले कभी काम कर गया और बीएड आपने कर लिया हो, तो आप लोग के लिए बढ़िया चीज है ये एलटी ग्रेड जो आप लोग फॉर्म भर दोगे। और इसी की सबसे ज्यादा पोस्ट है 8905, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर तो आप लोग दोनों का भर सकते हो, जीआईसी का भी भर सकते हो, एलटी ग्रेड का भी भर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको लग जाए। अगर जीआईसी में लग जाए तो भैया इंसान जीआईसी में ही, ये वाले लेक्चरर जो क्लास 11-12 की, इसमें ज्यादा सैलरी होती है, इसी में रहता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक। अब इसमें पैटर्न क्या हो सकता है, देखो पहले जो है ना पैटर्न आपका एलटी ग्रेड में ना मेंस नहीं था, लेकिन इस बार अभी फिलहाल नोटिफिकेशन तो आपका आया नहीं है, लेकिन जो आपका सुनने में आ रहा है एग्जैक्ट पैटर्न तो नोटिफिकेशन में पता लगेगा। लेकिन तब भी अगर हम बात करें, इस बार जो एग्जाम है ना आपका, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो चाहे आपका जीआईसी हो, आपका 2 स्टेज में होगा, प्री और मेंस, ठीक है, प्री और मेंस। प्री में वही आपका जीएस आएगी और जो सब्जेक्ट आप लोगे, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, हिस्ट्री हो गया, मतलब जो अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से होंगी। और मेंस में आपका हो सकता है हिंदी आए, ठीक, आपको ऐसे लिखने को आए, मतलब ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको आंसर लिखना रहेगा, वो आपको ओएमआर नहीं भरना है, गोला नहीं भरना है, ठीक। उसके बाद में आपका जीएस भी हो सकता है और जिस सब्जेक्ट से आप लोग भर रहे हो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आंसर राइटिंग जो है ना, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी रहेगी। अब भाई तैयारी करिए, कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे सुनते तो कब से आ रहे हैं, अभी तक आया नहीं। भाई देखो अब अध्याचन जो है ना वो आपका लॉक हो चुका है, अब आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से महीने 2 महीने में आ सकता है आपका विज्ञापन। लेकिन तब भी अगर हम लोग एकदम मान ले कि भाई चलो बहुत धीमे काम हो रहा है, तब भी आपको इस साल खत्म होने के पहले पहले आपको इसका विज्ञापन जो है, इसका एलटी ग्रेड और आपका जीआईसी प्रवक्ता का देखने को मिल जाएगा, इस साल के खत्म होने के पहले पहले। और इस एग्जाम में ना जल्दी इसका पूरा आपका साइकिल भी हो जाती है, ज्यादा इसमें टाइम लगता भी नहीं है। और जब यूपीपीएससी का कैलेंडर आया था इस साल, उसमें अलग से मेंशन भी था कि जो प्रवक्ता का आपकी वैकेंसी है, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी, इसका भी आना है आपका विज्ञापन, ठीक है, इसका भी आना है। इसमें भी लेट हो रहा है लेकिन ये भी आएगा, आपको इसी साल देखने को मिलेगा। जैसे ही अध्याचन को लेकर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो इनका विज्ञापन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। पहले से ही कैलेंडर में मेंशन होके आया था, और जो रिजर्व डेट है उसमें इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट करो, जीएस की करना स्टार्ट करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ो, और बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को भी आप फॉलो करके कंप्लीट तैयारी एलटी ग्रेड और आपका प्रवक्ता की कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा।
पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपका जीएस है, जो आंसर राइटिंग है, ऐसे, हिंदी, ठीक है, और जीएस की सब आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन पेड ग्रुप्स को, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है।